जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में अगर कोई बात अटल है तो वह है हमारी मृत्यु। अर्थात इस धरा पर जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मनुष्य जैसा प्राणी इसे जानते हुए भी सबसे अधिक इस सत्य से भागता है, और इसका कारण है मृत्यु के रहस्य के बारे में जानकारी का ना होना, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को जलाया क्यों जाता है, और साथ ही यह भी बताएंगे कि किस कर्म के कारण मृत आत्मा को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा ले, जिससे कि हमारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हम समय समय पर हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मृत्यु के रहस्यों से पर्दा उठाने का यह सफर अब शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के धर्म कांड प्रेत कल्प अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु का समय नजदीक आता है तब उसके शरीर की स्थिति क्या होती है, और साथ ही यह भी बताया गया है कि इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव के साथ उसके परिवार वालों को कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जब मनुष्य अपने इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था में पहुंचता है तब उसके शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। मरणासन मनुष्य अचानक सर्प की भांति मौत की जकड़न में बंधता चला जाता है, फिर भी मन में जीने की इच्छा लेकर दुखदायी जीवन को व्यतीत करता रहता है, और फिर अंतिम क्षणों में उसे एक अलौकिक चेतना आती है जिससे मरणासन मनुष्य को सभी लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। भगवान श्री विष्णु गरुड़ से कहते हैं, जो मनुष्य जीवन भर झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ छल नहीं करता, आस्तिक और श्रद्धावान रहता है, वह सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य मोह और अज्ञान का उपदेश देता है वह मृत्यु के समय महा अंधकार में फंस जाता है। जो झूठी गवाही देता है या किसी के साथ विश्वासघात करता है और भेद निंदक है वह मोर्चा रूपी मृत्यु को प्राप्त करता है। उनको ले जाने के लिए लाठी आदि से युक्त भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयानक परिस्थिति को देखकर प्राणी के शरीर में भय और कंपन होने लगती है, और उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद करता है, करुण कुंदन करता है। उस पर प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक भी शब्द स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांसें बढ़ जाती हैं और मुंह सूखने लगता है, और इसके बाद ही वह शरीर का परित्याग करता है। इसके बाद यमलोक पहुंचने पर जीवात्मा यमराज को देखकर जब भयभीत होती है तब यमराज के आदेश पर उस जीवात्मा को एक बार पुनः उसी स्थान पर यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है जहाँ उस मृतक का शरीर रखा होता है। ऐसे में जीवात्मा वापस आने पर पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, परंतु यमदूतों द्वारा पाश में बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे में उस जीवात्मा को भूख एवं प्यास सताने लगती है, और उससे जब यह कष्ट सहन नहीं होता तो वो जोर जोर से रोने लगता है, परंतु उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। उधर जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों आपने भी देखा होगा कि परिवार के लोगों द्वारा मृतक के शरीर को घर के आंगन में गोबर से लीपे हुए स्थान पर पुष्प और तिल रखकर उस पर लिटा दिया जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु ने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि आखिर ऐसा करने से मृत आत्मा को इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए उसे घर के आंगन में गोबर से लीप कर उसके ऊपर तिल और पुष्प बिछाना चाहिए। तद अनुसार उस स्थान पर मृत शरीर को लिटाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मृत प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुछ समूह मृत आत्मा को स्वर्ग ले जाते हैं। श्री विष्णु कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर दानव और दैत्य भाग जाते हैं, और कुश मेरे शरीर के रोगों से उत्पन्न हुआ है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, कुश के मध्य भाग में विष्णु और कुश के अग्र भाग में भगवान शिव निवास करते हैं। यह पदार्थ मृत आत्मा को दुर्गति से उबार लेता है। अगर मृत शरीर को बिना गोबर से लीपी हुई भूमि या गोबर के बिना लिटा दिया जाए तो उस मृत शरीर में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के कुकर्मी दुष्ट प्रवृत्ति प्रवेश हो जाते हैं। मृत शरीर को कुशासन पर लिटाने के बाद उसके मुख में पंचरत्न डालना आवश्यक है, क्योंकि स्वर्ण या पंचरत्न सभी पापों को जलाकर आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो प्रेत आत्माएं मृत शरीर में प्रवेश कर जाती है
और फिर वे कई सालों तक इसी योनि में भटकता रहता है। उसके बाद परिवारजनों को चाहिए कि वे मृत आत्मा के मुख में गंगाजल या तुलसी का पत्ता डाल दो और बिना किसी शोक के उस मृत शरीर के पास भगवान श्री विष्णु का नाम ले, क्योंकि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, जाओ उस आत्मा को मेरे पास ले आओ जो हरिनाम नहीं ले रहे हैं या फिर उनके नाम का जाप नहीं कर रहे हैं। इस सब के बाद मृतक के परिवार वालों को वह चाहिए कि वह मृतक के शरीर को बांस से बने शैया पर लिटाकर उसे शमशान ले जाएं, जहां उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया जा सके। इसके लिए शमशान की ओर प्रस्थान करने से पूर्व मृत शरीर को नहलाकर उसे स्वच्छ वस्त्र पहना दे और शमशान पहुंचकर जलाने वाली जगह को गोबर से लीप और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि वहां इससे पहले उस स्थान पर किसी को जलाया न गया हो। फिर विधि विधान से उस स्थान पर चिता का निर्माण कर उस शव को उस पर रख दे। फिर पुत्र पुत्री या परिवार के किसी सदस्य के हाथ से मृतक को मुखाग्नि दे। मित्रों, एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए, जब शरीर आधा जल जाए तो खोपड़ी को किसी लकड़ी या डंडे से फोड़ दे, जिसे कपाल क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मृत आत्मा अपने पितरों पूर्वजों के लोक में चली जाती है। और मृतक का शरीर जब पूरी तरह से जल जाए तो सभी लोग अपने घर वापस लौट जाएं, परंतु घर के अंदर प्रवेश करने से पहले सभी स्नान अवश्य कर लें। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दूं कि दाह संस्कार क्यों आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में अगर किसी मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाए तो उसे अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्ति नहीं मिलती और वे सैकड़ों सालों तक मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर भटकता रहता है। इसके बाद मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मृतक आत्मा की शांति के लिए उसके घर परिवार वाले 10 दिन तक पिंडदान करते हैं और फिर उसका श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए ऊपर बने आई बटन को दबाएं। तो आइए अब जानते हैं कि मृत्यु के बाद उस जीवात्मा का क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि सभी प्राणियों को उनके द्वारा जीवन भर किए गए कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु ने क्या बताया है। मित्रों, भगवान श्री विष्णु के अनुसार पशु पक्षी आदि योनियों अत्यंत ही दुखदायिनी है, इसलिए इन सभी को उनके कर्म के अनुसार ही ये योनियां प्राप्त होती हैं। भगवान श्री विष्णु की माने तो कोई भी प्राणी सत्कर्म और दुष्कर्म की विविधता का अनुभव करने के लिए ही इस संसार में जन्म लेता है। जैसे कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मृग, अश्व, सुअर एवं ऊंट की योनि में जन्म लेता है, तो वही सोना चांदी चुराने वाला कीड़ा एवं कीट पतंगे की योनि और गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला मनुष्य लता योनि में जन्म लेता है। इसके अलावा दूसरे की स्त्री के साथ संबंध रखने वाला और ब्राह्मण का धन चुराने वाले मनुष्य को दूसरे जन्म में निर्धन देश में रहने वाले ब्रह्म रक्षक की योनि प्राप्त होती है। साथ ही जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में छछूंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। धन की चोरी करने वाला चूहा, वाहन की चोरी करने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जन्म लेता है। घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, शहद की चोरी करने वाला मधुमक्खी और अग्नि की चोरी करने वाला बगुले की योनि में जन्म लेता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन व्यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। जो मनुष्य अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। और मित्र की हत्या करने वाला उल्लू की योनि में जन्म लेता है। किसी छोटी कन्या के साथ दुराचार करने वाला मनुष्य अगले जन्म में नपुंसक पैदा होता है। जल की चोरी करने वाला मछली बनता है। दूध की चोरी करने वाला बालकीका और ब्राह्मण के दान में बासी रोटी देने वाला कुबड़े की योनि को प्राप्त करता है। मित्रों, इसके अलावा झूठी निंदा करने वाले लोग कछुए की योनि में जन्म लेते हैं। अंत में भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि उनके यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान है, उसी प्रकार से जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां भी है। वह सभी अपने अपने कर्मों के प्रतिफल के रूप में सुख दुख एवं अनेक योनियों को भोग करते हैं। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि जब भगवान ने उन्हें बुद्धि दी है तो वह अपने जीवन काल में शुभ कर्म ही करे, जिससे उनको इस लोक और परलोक दोनों में ही मुक्ति मिल पाए, न कि उनके अपने अशुभ कर्मों के कारण फिर से इसी मृत्यु लोक में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़े। मित्रों, आपके मन में अब यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मरने के बाद जीवात्मा स्वर्ग लोक या नरक लोक जाती है, वह कब जाती होगी, वह कितने दिनों तक अपने कर्मों के हिसाब से वहां रहती है। तो मित्रों, आपको बता दें कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। वो हम आपको आने वाली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।